अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ये खूबसूरत सा वेरीगेटेड पत्तियों वाला प्लांट। इसे पेडिलांथस भी कहा जाता है और डेवल्स बैकबोन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो थोड़ी जिगजैग की शेप में होती हैं। ये देखें, इस तरह से यूँ इधर को जाएगी, फिर इधर को, तो हर टर्न पे एक लीव निकलता है इसका। तो इस वजह से शायद इसे डेवल्स बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्लांट के ऊपर छोटे छोटे से फूल निकलते हैं जिनकी शेप बिल्कुल परिंदे सी होती है, जैसे छोटा सा परिंदा हो। तो इसलिए इसको बर्ड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला प्लांट एक सक्युलेंट श्रबी प्लांट है, यानी कि झाड़ीदार पौधा है। एक जस्ट सक्युलेंट होता है और झाड़ीदार होता है। इसकी जैसे जैसे आप कटिंग करते जाएंगे ये मज़ीद ब्रांचेस निकालता जाएगा। और ये इस तरह से वेरीगेटेड लीव्स में भी आता है और एक जस्ट ग्रीन में भी आता है। काफ़ी साल पहले मेरे पास ग्रीन भी था, बट फिर वो सरवाइव नहीं कर पाया। तो ये वाला बिल्कुल छोटा सा तकरीबन 3-4 इंच का प्लांट मैंने मंगवाया था। तो अब देखें, माशाल्लाह ये मेरे पास तकरीबन 3-4 प्लांट हैं। और इसकी प्रोपोगेशन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस इतनी सी स्टेम लेके इसकी कोशिश करें कि ये ऊपर वाला हिस्सा इसके साथ हो यानी कि जो न्यू ग्रोथ आ रही होती है वो स्टेम लेके इसकी आप 5-6 इंच की स्टेम लेके तो लगा दें अच्छी वेट ड्रेन मिट्टी में, तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट कर लेता है। ये देखें, ये भी कुछ दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी जो कि अच्छे से चल रही है। और ये वाला प्लांट मेरा धूप में पड़ा हुआ था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये देखें इसके लीव्स सारे के सारे झड़ गए हैं। और ये जो प्लांट है ये सर्दियों में ठंड की वजह से अपने सारे के सारे लीव्स गिरा देता है। बस टिप्स पे चंद एक लीव्स रह जाते हैं इसके, और बाकी इसकी ब्रांचेस सारी की सारी खाली हो जाती हैं तो सॉरी, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और धूप में जब रखते हैं तो इस प्लांट के जो लीव्स हैं इसके एजेस हल्के हल्के पिंकिश से हो जाते हैं, तो प्लांट और भी खूबसूरत दिखाई देता है। और पानी वगैरह इस प्लांट को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये एक सुकुलेंट प्लांट है और इसकी स्टेम में भी पानी होता है। इसके वाइट सा मिल्क भरा होता है इसकी ना स्टेम्स में। तो पानी की बात कर रही थी मैं, पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस इसको वार्म टेम्परेचर अच्छा लगता है। और जब इसकी मिट्टी सूखे तो पानी दें। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ओवर वाटरिंग से ये प्लांट डेड हो जाता है। बस जब देखें कि इस तरह से खुश्क साइड पे इसकी मिट्टी जा रही है तो फिर आप इसको पानी दें। और खाद वगैरह इसको कोई भी नहीं चाहिए होती, ये ऐसे ही बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। लेकिन मैं तो बाद औकात जब सारे प्लांट्स को देती हूँ लिक्विड बना के तो थोड़ा सा इसमें भी डाल देती हूँ। और जब फरवरी और मार्च में फर्टिलाइज़ करते हैं तमाम प्लांट्स को, फरवरी, मार्च और सितंबर में, तो इसमें चंद दाने में DAP के डाल देती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ है आखिर केयर तो मांगती है ना, और मिट्टी में लगे लगे खुराक हासिल करता रहता है प्लांट, और मिट्टी फिर बिल्कुल रफ टफ हो जाती है। ये ग्रोथ तो उसमें भी अच्छी करता है। और इस प्लांट को रूट्स बाउंड माहौल पसंद है, यानी कि गमले में इसकी रूट्स जब भर जाती हैं तो ये प्लांट और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत खाद खुराक तो देनी बनती है ना, तो मैं तो दे देती हूँ। आपका जी चाहे तो आप दे सकते हैं, ना भी दें तो भी कोई मसला नहीं है। प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है ये। और इसमें जब इसका लीव को तोड़ें, ये देखें इस तरह से, तो इसमें एक मिल्क सा निकलता है। ये देखें, ये नज़र आया आपको? इस तरह से। ये सबके तो नहीं, बट ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो जिनकी, उनके ये इरिटेशन वगैरह कर सकता है, हल्की फुल्की खारिश हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप इसकी मेंटेनेंस का काम करें तो आप बेहतर तो ये है कि ग्लव्स वगैरह पहन के करें। अगर ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते आप तो फिर आप फ़ौरन इसका काम करने के फ़ौरन बाद अपने अच्छी तरह से हाथ धो लें।
ताकि किसी परेशानी का बायस ना बने। और इस प्लांट को धूप भी अच्छी तो लगती है, बट ये शेडी एरिया में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, क्योंकि सर्दियों में तो धूप में रखेंगे तो ठीक है, अगर गर्मियों की धूप में रखेंगे तो इसका इस तरह से हाल हो जाएगा, ये पत्ते सारे झड़ जाते हैं गर्मी की वजह से और प्लांट इतना खूबसूरत दिखाई नहीं देता। तो बात करें इसकी प्रोपोगेशन के मुतालिक, तो इस प्लांट को हम जैसे जैसे कट करते जाएंगे इसकी ग्रोथ वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो चलें मैं इसको यहाँ से ले लेती हूँ। ये देखें, चाहे तो आप इसको ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि ये मिल्क सा निकलना रुक जाए। तो फिर आप इसको इस तरह से होल बना के मिट्टी में, और नीचे के चंद एक लीव्स इसके रिमूव कर दें, ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से बहुत अच्छे से चल जाता है। बस पानी ज़्यादा नहीं डालना, कटिंग को लगा के तो भूल जाएं कि आपने कुछ इसका ख्याल भी रखना है। बस एक दफ़ा जो पानी दे दिया सो दे दिया, उसके बाद जब मिट्टी सूखे बाकी प्लांट्स को इनके पानी इसके बड़े प्लांट को पानी दे तो साथ इसको भी मिल जाएगा, स्पेशली केयर भी नहीं करनी पड़ेगी। तो और इसके अलावा पेस्ट वगैरह इस पर कोई देखने में तो नहीं आते, लेकिन अगर आपको अपने प्लांट पे कोई पेस्ट वगैरह नज़र आए तो आप कोई भी होममेड स्प्रे कर दें, नीम ऑयल का स्प्रे कर दें इस पर। लेकिन बेहतर ये होता है कि बजाय इसके बंदा इंतज़ार करे कि प्लांट पे कोई ना कोई पेस्ट अटैक करे तो ही स्प्रे करें। तो बेहतर है कि बरसात के मौसम में, ख़ास तौर पे गर्मियों में ज़्यादा पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं प्लांट्स पे, तो ऐसे में आप इन पे नीम ऑयल का कर दें या जो भी आप यूज़ करते हैं तो वो आप स्प्रे कर दें इस पर, तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा। बस इसका ख़ास तौर पे ध्यान ओवर वाटरिंग का ही रखना पड़ता है कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए। ओवर वाटरिंग होने की वजह से फिर प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि इस खूबसूरत से जिगजैग प्लांट के मुतालिक, ये देखें इसकी जो ब्रांचेस मैं बता रही हूँ ना कि इसके हर टर्न पे एक लीव निकलता है, तो इसलिए जिगजैग सा बन जाता है, तो इसे जिगजैग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है कई जगहों पे। और ह्यूमिडिटी को पसंद करता है, बट टेम्परेचर जो है वो थोड़ा गर्म ही अच्छा लगता है इसको। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।